दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एन की क्लासेस परसों पर। तो आज हम बात करेंगे 9th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे हमारा जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें जो हमारा चैप्टर है हमारे पास के जो हमारे आसपास कितने पदार्थ होते हैं इसके बारे में संबंधित चैप्टर है हमारा। तो इसके बारे में हम पहले बात कर लेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ, हम इसमें पदार्थों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ होता क्या है। कि हमारा हेडिंग है पहली, पदार्थ, मैटर। हम बात करें पदार्थ होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ के बारे में बात करें। पदार्थ होता क्या है कि बेवस्तु जो स्थान गिरती हो। कोई वस्तु ली हमने, मान लो ये चौक है, ये स्थान गिर रहा है। कोई वस्तु जो स्थान गिरती हो और उसका खुद का निश्चित आकार, उसका खुद का आकार होता हो, खुद का मतलब निश्चित आकार होता हो, आकार भी गिरती हो। अब ये चौक है, मैंने इस जगह पर रखा है, इसने इस जगह पर आकार गिरा। तो कोई वस्तु जो जिसका खुद का कोई वस्तु स्थान गिरती हो और उसका खुद का निश्चित आकार होता हो, और हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं जो हम उनसे महसूस कर सकें उस वस्तु को, वो कहलाता है पदार्थ। मतलब वह वस्तु जो स्थान गिरती हो, जिनका आकार होता हो, जिनका आकार, कोई वस्तु जिनका जो स्थान गिरती हो और उनका आकार हो, और हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकें हम बात करें ज्ञान इंद्रियों से उदाहरण जैसे मान लो, हम उदाहरण ले रहे हैं, लकड़ी, दूध, ये चौक, मान लो ये चौक, ये पदार्थ होता है। कि हम बात कर रहे थे पदार्थ होता क्या है कि वह वस्तु जिसका आकार होता हो, वो स्थान गिरती हो, और हम जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां उनसे महसूस कर सकें कि ये, जैसे हमने चौक है, हम चौक को महसूस कर सकते हैं, ये स्थान भी गिरता है, इसका आकार भी होता है, तो ये कहलाती है पदार्थ। हमने बात कर ली पदार्थ। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ पदार्थ है जो अपना, ये पदार्थ की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया वो पदार्थ होता क्या है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पदार्थ की विशेषताएं। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ की कुछ विशेषताएं। हमने बात की पदार्थ किसे कहते हैं, देखते हैं, हम देख रहे हैं हम पदार्थ की विशेषताएं कि पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पदार्थ की मुख्य विशेषता बात करें, पहले बात करना होता है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। हम पहला जो हमारा पॉइंट है ये कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा
पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ की कुछ विशेषता। पदार्थ के पहले विशेषता हमारी कि पदार्थ की जो हमारी तीन विशेषता के बारे में बात करें। पदार्थ की पहली विशेषता है कि हमारे पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दूसरी विशेषता है हमारी कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तीसरी विशेषता है कि हमारे पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। और तीसरी विशेषता हमारी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हमारी कुछ विशेषता। अब इनके बारे में विशेषता की बात होती है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, हम इसके बारे में बात करें। हम अगर आपने ये तीनों विशेषता देख ली हो तो हम इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ समझाएंगे, इसका अध्ययन कराएंगे आपको कुछ गहराई से। तो हम पहली विशेषता को लेकर चलते हैं इनकी को। पहली विशेषता है हमारी कि पदार्थ कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, यानी मतलब वैकेंट होता है, मतलब रिक्त स्थान। पदार्थ कणों में रिक्त स्थान होता है, मतलब गैप होता है। पदार्थ कणों के मध्य गैप, वैकेंट या रिक्त स्थान होता है। हम इसके बात करेंगे एक प्रयोग से, क्रियाकलाप से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक पात्र लिया है, एक पात्र लिया हमने। सबसे पहले इस पात्र में जल भरा। इस पात्र में हमने जैसे जल भरा और इसमें फिर हम डाल रहे हैं चौक डाला हमने। मान लो ये चौक डाला। जैसे ही हमने मतलब जल में चौक को डाला तो चौक में जैसे ही चौक के अंदर पानी जाता है। ये चौक लिया, चौक इसको जल में डाला और जल में इस चौक को डाला। चौक के अंदर से पानी जब अंदर जाता है चौक में, तो चौक के अंदर से बुलबुले निकलते हैं। क्या करते हैं भाई, चौक को हमने पानी में अंदर डाला, पानी में चौक को अंदर डाला। चौक के अंदर जैसे ही चौक के अंदर पानी प्रवेश करता है अंदर, तो चौक के अंदर पानी प्रवेश करता है तो चौक के अंदर से बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले कैसे निकले? ये बुलबुले जब चौक के अंदर पानी गया तो चौक के अंदर जो इनके कण थे पदार्थ के, उन चौक के कणों के बीच में गैप था, रिक्त स्थान था। जैसे ही उस रिक्त स्थान में हवा भरी हुई थी। जैसे ही रिक्त स्थान में ये पानी अंदर प्रवेश करा तो हवा बाहर निकली बुलबुलों के रूप में। तो हमने हमारे जो पहला क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझा कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, क्योंकि पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान था और उसमें रिक्त स्थान में हवा भरी होती है, जिसमें हवा भरी हुई थी। और जैसे ही हवा में जल प्रवेश करा, पानी ने प्रवेश किया तो पानी से क्या निकले? बुलबुले। और ये क्या है? जल। फिर हमने इससे साबित किया कि इसके अंदर मध्य रिक्त स्थान होता है। आई होप आपको जो हमारा जो पहला क्रियाकलाप और हमारी पहली विशेषता है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। आप यहाँ तक आप इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो हम बात करने वाले दूसरी विशेषता की, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। नंबर 2, पदार्थ के कण गतिशील होते। हमारी जो हमने पहली विशेषता बात करी कि पदार्थ कणों के मध्य रिक्त स्थान। दूसरी विशेषता हमारी पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, मतलब पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। कि इसका हम एक क्रियाकलाप से हम इसको समझेंगे कि मान लीजिए हमने एक पात्र लिया जिसमें हमने लिया जल, और इसमें फिर हम स्याही की क्या डाली हमने? बूंद। जनरली हमने एक पात्र लिया,
एक जिसमें हमने पानी पानी जल रखा हमने, और उसमें हम डाल रहे हैं स्याही की बूंद। अब हम स्याही मतलब एक पदार्थ है, एक हमने जैसे ही पदार्थ की ये बूंद डाली तो पदार्थ जो स्याही है, स्याही धीरे 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 जल की पूरी सतह पर, पूरे जल की सतह पर फैल गई, और पूरे पानी को उसने पूरे जल की सतह पर फैल गई, पूरी पर स्याही पूरी सतह पर फैल गई जल की पर स्याही, और पूरे पानी को रंगीन कर दिया इसने। क्या कर दिया? रंगीन, पूरी जल की सतह पर रंगीन कर दिया। तो इससे हम करते हैं पदार्थ कण गतिशील होते हैं। तो हमारा दूसरा जो विशेषता आती है हमारी, क्या पदार्थ कण गतिशील होते हैं। तो इसने स्याही ने गति की और पूरी सतह पर फैल गई, जबकि हमने डाली एक बूंद, इसने गति की जब तो फैल गई। तो हमने दूसरा हमारा जो दूसरे हमने क्रियाकलाप से इसकी बात की कि पदार्थ कण गतिशील होते हैं। आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा कि हमने इसमें स्याही डाली जल में, और जल स्याही पूरे जल की सतह पर फैल गई और पूरे पानी को रंगीन कर दिया, मतलब इसने गति की, गतिशीलता दर्शाई इसने। तो हमने दूसरा पॉइंट हमारा, आप आई होप आपको ये दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर कि पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा है पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरी विशेषता, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते। तीसरी विशेषता हमारी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने देखा होगा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे कण आपस में एक दूसरे कण को आकर्षित करते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। इसमें कोई क्रियाकलाप वगैरह नहीं है, इसमें हम जनरली जानते हैं कि पदार्थ का बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, ये आपस में एक दूसरे कण को आकर्षित करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे कण आपस में एक दूसरे छोटे छोटे कण को आकर्षित करके तो बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें ही है। आई होप आपको ये तीन पॉइंट समझ में आए होंगे। हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। मूल रूप से पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। मूल रूप से पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था होती है। मूल रूप से पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था होती है। पहला ठोस, द्रव, गैस। मूल रूप से पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। जब मूल रूप से पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जबकि वैज्ञानिक आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस तो है ही। इनके आधार पर एक तो बीईसी है, इनके आधार पर एक बीईसी और एक प्लाज्मा। एक बीईसी और एक प्लाज्मा। और बीईसी का पूरा नाम है, बीईसी का पूरा नाम की बात करें, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दो वैज्ञानिक आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया, कि मूल रूप से पदार्थ तीन भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। आपको मूल रूप से याद रखनी है कि ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर इनको 5 में बताया गया है। ठोस, द्रव, गैस और बीईसी और प्लाज्मा। बीईसी का पूरा नाम है बॉस आइंस्टीन, ई से आइंस्टीन और कंडेंसेट, सी को। तो आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। और हम चलते हैं अब इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि तीनों अवस्थाएं होती क्या हैं और किस प्रकार। हमारा चल रहा था कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। मूल रूप से
हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है। आपने जनरली इनके तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ाई होगा कि ठोस, द्रव, गैस। हम जनरली इनके बारे में पढ़ते ही रहते हैं। तो हमारी पहली अवस्था है ठोस, मान लो। तो ठोस में होता क्या है कि ठोस के जो कण हैं, जो ठोस के कण हैं वो पास पास होते हैं। ठोस के कण पास पास होते हैं, मतलब उनके बीच में गैप नहीं होता, अंतराल नहीं होता। ठोस के कण कति पास पास होते हैं। इसके कारण ये कैसा होता है, ये कठोर होता है। ठोस कठोर होता है और इसका जो कण पास पास है तो इसका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है तो इसका आयतन भी निश्चित होता है। और इसको, इसका जो कण पास पास है तो इसे हम भाई, जब पहले से ही कण, जब इसके पहले से ही कण फिक्स है मान लो ये, तो इसको कहाँ से संपीड़ित किया जा सकता है, ये और कहाँ दब जाएंगे। जब पहले छक्का भर रहा है, कभी गैप नहीं है इसमें पहले, तो इसको कहाँ आगे संपीड़ित किया जा सकता, तो इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ये कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। बात करें हम इसके जस्ट पास द्रव की, द्रव के कणों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान होता है, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोस की बजाय थोड़ा दूर दूर होते हैं द्रव के कण। और द्रव में तीनों नंबर से बात करते हैं। पहला हम बात कर लें ठोस। ठोस की बात करें, नंबर 1 हम बात कर रहे हैं, हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ठोस के जो कण है वो, एक पात्र लिया हमने, ठोस के कण इसमें कितनी पास पास है, ठोस के कण पास पास है, ठोस के कण पास पास है, इनमें मतलब कोई रिक्त गैप नहीं होता है। ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, इनमें कोई वो नहीं होता। तो पहला पॉइंट हो गया कि कण कैसे, कण पास पास। पहला पॉइंट हमारा कि ठोस के कण कैसे होते हैं, पास पास, इनमें बिल्कुल रिक्त का नहीं होता। अब इनमें जब इनमें पहले से गैप ही नहीं है, इनमें जो इनमें रिक्त स्थान वैकेंट ही नहीं है, इनमें रिक्त का नहीं है, गैप नहीं है, तो फिर इनको इनको जब पहले से किसी चीज में गैप ही नहीं, तो इनको आगे कहाँ दबाया जा सकता है, इनको दबाया नहीं जा सकता। मतलब इनको दबाया नहीं, मतलब संपीड्य नहीं किया जा सकता इनको, ये असंपीड्य है। ये कैसे, नेक्स्ट पॉइंट, असंपीड्य। ये कैसे असंपीड्य, मतलब संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित नहीं, मतलब ये असंपीड्य है, इन्हें क्या संपीड़ित नहीं किया। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि ये इनके, अब इनकी बात करें, जब इनके कण पास पास है बिल्कुल, इनको दबाया नहीं जा सकता। तो और इनका फिर इनका आकार भी निश्चित होता है। जब इनमें पूछना है ये द्रव या गैस हो रही है, तो इनको इतना किया जाए, इनका फिक्स है, इनका मतलब चौक है फिक्स है, तो इनका चौक का आकार फिक्स है ना, आकार निश्चित होता है। तो इनका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इनका इनका आकार निश्चित होता है। हमने बात की थी, इनका आकार निश्चित होता है। अब इनका आकार और इनका आयतन भी निश्चित होता है। जैसे मान लो चौक है, चौक को हम कोई मान लो, अब मान लो इनका ये चौक है, मान लो चौक को, ये चौक है, इसको किसी पात्र में डालेंगे तो ये इतना ही रहेगा, इस ना कि पात्र में बढ़ जाएगा। तो इनका क्या है, आयतन, जो इतना इतना मान लो इतना बढ़ जाएगा तो इतना ही तो रहेगा, ये घट बढ़ थोड़ी जाएगा ये। तो इनका आयतन भी निश्चित होता है। इनका इनका आयतन भी निश्चित होता है। मतलब इनका जो सब चीज फिक्स होता है, इनका आयतन भी निश्चित होता है, इनके आकार भी निश्चित होता है, इनके कण पास पास होते हैं, और इनका इस कारण इनका जो सब चीज इनका निश्चित है। ये ठोस है बिल्कुल प्योरली, और इनके जो कण पास पास है तो इनका गलनांक भी उच्च होगा। इनको मतलब गलनांक, इनको गलाने के लिए, इनको पिघलाने के लिए तापमान भी उच्च देना पड़ेगा, तो इनका गलनांक भी निश्चित होता है। गलनांक भी कैसा होगा,
आई होप बिल्कुल आपने वो मैंने बिल्कुल सरल तरीके से समझाया। आई होप आपको बिल्कुल ये समझना आया होगा कि जो द्रव जो अपना ठोस होता है उसके कण बिल्कुल पास पास होते हैं, जिस कारण इसको इनको अभी कार्ड इनको क्या दबाया जा सकता है। अब मैं दबा पा रहा हूँ, इनको इनके कण पास पास होते हैं तो इनको दबाया नहीं जा सकता। इनमें गैप नहीं होता, मतलब बैकेंड नहीं होता, रिक्त स्थान नहीं होते, पास पास होते कण। अब इनको ना इनको संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, ये कैसे तो असंपीड़ित। और जब इनके कण पास पास हैं और इनको कठोर है, ये मान लो कठोर है, तो इनका गलनांक भी उच्च होता है, इनका गलनांक भी उच्च होगा, इनका गलनांक। और इनका इनकी बात करें, इनका आकार भी तो निश्चित है, अभी आकार निश्चित है इसका। अब इसको कुछ किया थोड़ी जा सकता है, तो इनका आकार भी निश्चित होता है। हम बात करें, इनका आकार निश्चित होता है और इनका आयतन आयतन जितना लिया उतना ही तो रहेगा, आयतन भी निश्चित होता है और आकार आकार भी निश्चित होता है। अब हम बात कर रहे हैं द्रव की। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द्रव की। हम बात कर रहे हैं कि द्रव की, मान लो हमने एक पात्र लिया, वही ये द्रव के कण है, मतलब ये द्रव के कण है। ये द्रव में होता क्या है कि द्रव के कण ठोस की बजाय थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर। ठोस की बजाय एक इनके कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ये ठोस की बजाय इनके कण है, इनके ठोस के बजाय कण थोड़े तो दूर दूर होते हैं। द्रव के कण दूर दूर इनके कण दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनको संपीड़ित किया जा सकता है। इनको इनको संपीड़ित इनके संपीड़ित भी अधिक हो सकते हैं, इनको संपीड़ित भी किया जा सकता है। संपीड़ित संपीड़ित इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। ये अधिक संपीड़ित हो सकते हैं। ये क्या है, अधिक संपीड़ित हो सकते हैं। इनको संपीड़ित कैसा है, इनके कण दूर दूर है क्योंकि इनको संपीड़ित किया है। अब इनके हम इनके आकार की बात करें, इनका आकार निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है। जैसे कि हमने बात की, हम एक गिलास में जल ले रहे हैं, एक गिलास में जल वाटर पानी ले रहे हैं, गिलास में हम जल। अब उसका गिलास में ले लिया उसका आकार, तो उसने गिलास का आकार ले लिया, गिलास का आकार है। और उसी गिलास को हम कोई बड़े पात्र लेते हैं, बड़े पात्र जैसे बाल्टी में डाला तो उसने बाल्टी का आकार ले लिया, तो उसका आकार निश्चित नहीं है। जबकि ठोस में ऐसा नहीं होता था, ठोस का आकार फिक्स था कि हम इस चौक को किसी और आइटम में डाल लो, चाहे इसको और किसी में डाल लो, ये तो फिक्स इतना कि इतना ही रहेगा। जबकि जबकि द्रव में ऐसा नहीं होता है। हमने उसका जैसे हमने उसको दूसरे पात्र में चेंज किया, उसने उसी का आयतन ले लिया। तो हम बात करें इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। हमने बात कर ली कि इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है अनिश्चित। दूसरा पर अब हम बात करें कि इसका आयतन, आयतन की बात करें। आयतन मान लो हमने मतलब मान लो 1 लीटर जल लिया है, मान लो हमने 1 लीटर नाप के जल लिया है। 1 लीटर को एक एक पात्र में डाला, जब भी वो 1 ही लीटर है, और दूसरे पात्र में डाला जब भी उसकी जो मात्रा है जब भी वह 1 ही लीटर है, तो उसमें कोई आयतन में थोड़ी परिवर्तन आया उसके में कि हमने 1 लीटर डाला, हुआ आधे लीटर रह गया। तो इसका क्या होता है, आयतन भी निश्चित। इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित। 1 2 3 4 5 4 पॉइंट हुए इसका आयतन।
विसरण की बात करें, दो पदार्थों का विसरण की बात करें तो हम दो पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण। हम बात कर रहे हैं बाष्पीकरण। द्रव का वाष्प में बदलना। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण होता। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण करना। आई होप आपको जो मैंने ये पूरा चैप्टर समझाया है, लगभग आधा चैप्टर आधा चैप्टर हो गया है कंप्लीट ये पहली वीडियो में। तो आई होप आप बिल्कुल ये आपको जो चैप्टर समझ आया है, बिल्कुल आई होप मेरी तरफ से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर अगर ये चैप्टर में अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट डाल सकते हो, और आपको नेक्स्ट पूछे तो दूसरा पार्ट इसका बहुत जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल सके हमको। हम भी आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, मैं आपको सिर्फ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मांग रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को पढ़ाई, ये जो हमारा चैप्टर है सभी को पढ़ाई उपलब्ध हो सके। और वीडियो को शेयर करें। जिस प्रकार अगर हमको लगा कि इस वीडियो पर बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 10th का सिलेबस पर, 9th के सिलेबस पर बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हम इसी के ऊपर पूरा सिलेबस करा देंगे आपको बहुत जल्दी। अगर हमको नहीं लगा कि आप इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हमें फिर क्यों बनाएंगे वीडियो बेफालतू में, जब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप उससे हम पैसे थोड़ी ले रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी तो मांग रहे हैं और शेयर, तो आपको फिर हम क्यों वीडियो बना के देंगे जब उस पर अच्छे खासे व्यूज ही नहीं आएंगे। तो आई होप आप इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनमें क्वथनांक पाया जाता है। इनमें क्वथनांक पाया जाता है। उसमें जो क्वथनांक पाया जाता, उसमें क्वथनांक तो पाया, लेकिन वो क्वथनांक क्या था? उच्च हाई टेम्परेचर पर उसको पिघलाया जा सकता है। इनमें क्वथनांक नॉर्मली पाया जाता है। इनमें क्वथनांक पाया जाता है नॉर्मली, और इनमें विसरण पाया जाता है। विसरण पाया जाता है। इनमें होता क्या है कि इनमें विसरण पाया जाता है, मतलब कि जो इनकी कणों की ढीली पैकिंग के कारण ये दूसरे पात्र में फैल सकते हैं। मैंने अभी बताया ना, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो इनमें क्या पाया जाता है? विसरण। आई होप आपको जो है 4-5 पॉइंट कराए हैं मैंने, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। बिल्कुल मैंने नॉर्मल तरीका समझाया है, बिल्कुल एक एक को उदाहरण देकर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टारगेट आने वाला है द्रव, हम चलते हैं नेक्स्ट द्रव की ओर। द्रव की नहीं, सॉरी, हम चलते हैं नेक्स्ट गैस की तरफ। तीसरा पॉइंट है हमारा गैस। कोई पात्र है हमारा, वही, इसमें हमने थोड़ी सी गैस डाली तो इसके कण ऐसे होंगे दूर दूर। इसके कण कैसे होते हैं? इसके कण कैसे होते हैं? दूर दूर, अधिक। उन दोनों की तुलना में इसके कण दूर दूर होते हैं, और इनको फिर इनके कण दूर दूर होते हैं, इनको क्या किया जा सकता है? अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। इनको अधिक इनको क्या अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। इनके कण दूर दूर होते हैं। इनके आकार और आयतन की बात करें, इनका आकार भी अनिश्चित होता है और इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। मान लो आकार किया तो आपको पता है कि आपको
इनका आकार अनिश्चित होता है। आकार आयतन कैसे होगा, आयतन अनिश्चित होता है। हम बात करेंगे कि इनका आकार, आप हमने और सभी में बता रहे थे कि इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है जिस प्रकार हम कोई पात्र में हम इनको गैस को ले रहे हैं, मान लो जब छोटे पात्र में रखिए, जब भी वह गैस का आकार, जब उसका आकार छोटे आकार का है और इस गैस को मान लो कोई बड़े सिलेंडर में 1 लीटर गैस को डाल दिया, 1 किलो गैस को डाल दिया, तो वो पूरे पात्र का आकार ले लेती है, उसकी परिधि की ओर चले जाते हैं, दीवार की ओर, उसके कण की दूर दूर होते हैं। तो इनका फिर आकार अनिश्चित होता है। जब आकार दूसरा था, आकार ले लिया। इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। इनके आयतन की बात करें, इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। और तीसरी, इनका आयतन भी अनिश्चित होता है और गैसों में अधिक विसरण पाया जाता है, अधिक विसरण। इनमें क्या है, इनमें गैसों की बात करें, गैसों में अधिक विसरण पाया जाता है, मतलब इनके कण दूर दूर होते ही हैं, तो हम किसी पात्र में डालते हैं तो शीघ्र ही दूसरी गैस में फैल जाते हैं, बड़े आयतन में फैल हो जाते हैं शीघ्र। तो इनमें विसरण भी अधिक पाया। आ जाओ, आपको ये तीन इनके पदार्थ की 3 अवस्था समझ में आई होंगी, बिल्कुल सरल तरीके से बताया है आपको। तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गलन और गलनांक। हम बात कर रहे हैं पहले गलन गलन की बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गलन और गलनांक। हम बात कर रहे हैं कि गलन, ठोस पदार्थ का पिघलना, ठोस पदार्थ का ठोस पदार्थ का पिघलना तो कहलाता है गलन। ठोस पदार्थ को हम पिघला रहे हैं, वो क्रिया कहलाएगी गलन। ठोस पदार्थ पिघलना गलन। और गलनांक की बात करें हम, ठोस पदार्थ का पिघलना गलन कहलाता है जबकि कोई निश्चित तापमान, हमने कोई टेम्परेचर ले रहे हैं, निश्चित कोई निश्चित टेम्परेचर पर, कोई निश्चित तापमान ले रहे हैं, निश्चित तापमान पर ठोस का द्रव में बदलना, कोई निश्चित तापमान पर ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। कोई निश्चित तापमान ले लिया हमने, हम बात कर रहे हैं गलनांक, निश्चित तापमान पर ठोस का द्रव में कोई निश्चित तापमान ले रहे हैं, निश्चित तापमान पर ठोस को द्रव में बदल रहे हैं, ठोस का द्रव में बदलना तो कहलाएगा गलनांक। और ठोस पदार्थ का खाली पिघलना, ठोस पदार्थ को पिघला रहे हैं, वो द्रव बन सके और गैस बन सके, तो ये कोई तापमान फिक्स ना ले रखा हमने, तो हमको पता होना है तापमान फिक्स ना ले रखा हो तो कुछ भी बन सकता। हमारा तापमान फिक्स है कि हमने पता है कि हमने ट्राई कर लिया कि हमारा इतना तापमान लेंगे हम, तो इतने तापमान पर हमारा ठोस पिघलकर द्रव में चला जाएगा। तो निश्चित तापमान पर ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है गलनांक। और हम बर्फ का जो गलनांक है, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। बर्फ को जो गलनांक की बात करें, बर्फ का गलनांक 273.15 इसको केल्विन कहते हैं, जो तापमान की इकाई है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन। बर्फ का गलन 273.15 किलो। आई होगा, आप बिल्कुल समझ में आएगा। हम बात करेंगे अब तापमान की कि ये केल्विन और ये होता क्या है। हम बात कर रहे हैं आई होप तापमान की। हम बात कर रहे हैं कि तापमान, आपने सभी ने देखा होगा तापमान, टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर। तापमान की बात करें
जो तापमान का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है, तापमान की बात कर रहे हैं। हम बात करें तापमान की, जो तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब केल्विन। केल्विन, हाँ। तापमान का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक की बात करें, तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है। केल्विन, तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे मात्रक इसका जैसे सेल्सियस, दूसरा होगा जिसका दूसरा मात्रक सेल्सियस, जिसको हम इस प्रकार सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मात्रक हो गया हमारा सेल्सियस, जिसको सी से। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा 100%।